अजब बीडीए की गजब कहानी ये आपने सुनी, देखी, समझी। इसी पूरे मुद्दे पर, इसी पूरे मसले पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मनोज सिंह मीक जी, जो बिल्डर है बाय प्रोफेशन और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे जानकार भी हैं। कंसल्टेशन भी देते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स पे, रियल एस्टेट से रिलेटेड मैटर पे। मनोज सिंह मीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। धन्यवाद। आपसे मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं इससे पहले दर्शकों आपको बता दें, इस पूरे मसले पर आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, किसान के लिए उसकी जमीन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसी तरह एक आम इंसान के लिए घर का सपना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों ही जरूरी चीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर बीडीए के हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पर क्या वो खरे उतरते हैं? आप क्या मानते हैं? देखिए, जब भी शहर का विकास होता है तो निश्चित रूप से ज़मीनों की आवश्यकता होती है, और ज़मीनें जब शहर बढ़ता है तो किसानों पड़ोस में किसान ही मिलते हैं जिनकी ज़मीन ली जा सकती है। ये अनिवार्य प्रक्रिया है शहरीकरण की। अब ज़मीन किस तरीके से ली जाए, इसके नीति नियम सरकार ने निर्धारित करे हुए हैं, प्राधिकरण बनाए हुए हैं, बोर्ड बनाए हुए हैं, उसी के तहत काम होते हैं। विकास प्राधिकरण मूल रूप से अधोसंरचना का विकास करता है, और जो डेवलपर्स हैं जो कॉलोनाइजिंग एक्ट में काम करते हैं वो उन भूमियों पे या प्राधिकरण से लेके या किसानों से लेके उस पर कॉलोनाइजिंग करते हैं और मकान की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं जी। ये दोनों ही काम निजी कॉलोनाइजर भी करते हैं और बीडीए जैसे जो सरकारी प्राधिकरण है वो भी करते हैं। अब बात आती है कि इसमें कहाँ पे गड़बड़ हुई या कहाँ पे परेशानी कहाँ है। कोई भी ज़मीन जब ली जाती है तो पूरी सहमति के साथ ली जाती है। बिना सहमति के तो ना कोई अपनी चीज़ देता है ना कोई ले सकता है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहते हैं, कानून व्यवस्था से चलते हैं जी। अब जमीन मनोज सिंह जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहती हूँ। हमारे साथ सुदेश चौक से जी जुड़े हैं, बावरिया कला भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। क्या कहना चाहते हैं सुदेश जी? सुरेश जी ने यहाँ पर एक बहुत ही अहम मसला जो है यहाँ पर रखा है। उनका कहना है कि जमीन अभी तक है नहीं उनके पास, लेकिन ये बात कही जा रही है कि इतने प्लॉट्स जो हैं इतने दिनों में 1566, कोई कम भी संख्या नहीं है, इतने प्लॉट्स जो हैं अलॉट किए जा रहे हैं, लेकिन वो जमीन अभी तक एक्वायर नहीं की गई है। इस तरह के जो यहाँ पर हेरा फेरी हो रही है, इसका क्या कारण है? नहीं, इस मामले में मुझे लगता है कि विकास प्राधिकरण यहाँ पर कहीं ना कहीं मनोज सिंह जी एक भ्रम की स्थिति भी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। नहीं, भ्रम की स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि इस बारे में विकास प्राधिकरण ज़्यादा अच्छे से स्पष्टीकरण दे पाएगा, लेकिन ये किसी अनुबंध के तहत या किसी भागीदारी के तहत किसानों के साथ शायद प्राधिकरण विकसित करना चाहते हैं भूखंड, और उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई है, अगर किसानों के साथ पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो विलंब निश्चित रूप से हो रहा होगा, लेकिन इस बारे में वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे जी। एक और सवाल मैं आपसे मनोज सिंह जी ये पूछना चाहती हूँ कि बीडीए जब भी इसी तरह की कोई योजना लाती है, उनका एक मकसद ये भी होता है कि प्लान सिटी डेवलप कर सके। हम उपनगर अगर डेवलप कर रहे हैं वो प्लान हो, लेकिन अगर हम कोलार की तरफ चले जाए, E8 की तरफ चले जाए, बेतरतीबी से वहाँ पर मकान बने हैं, इस पर क्या सोचना है आपका? नहीं, देखिए, बेतरतीबी से पहले बने थे जब वो वहाँ पे ना नगर निगम की सीमा थी, ना कोलार नगर पालिका उस समय हुआ करती थी। उस समय पंचायत का क्षेत्र कहा होता था, और पंचायत में टेक्निकल लोग नहीं होने के कारण या नियमों का अभाव होने के कारण बेतरतीब थोड़ा बहुत विकास हुआ था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ भी नगर पालिका है और बाकायदा टेक्निकल लोग हैं जो कॉलोनियों विधिवत विकसित हों इस पर नज़र रखते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर हम मूलभूत सुविधाओं की भी अगर तरफ देखें तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड मौजूद नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये जो बेसिक कम्युनिटीज़ है वो भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। देखिए, ये जिम्मेदारी है स्थानीय निकायों की कि मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ, लेकिन मुझे लगता है कि फंड्स के अभाव में जो समस्या हमारे देश में है, ये सब चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, जबकि अनिवार्य रूप से ये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। जनता के हित में तो यही है, लेकिन देश अपने संसाधनों में जितना कर सकता है उसी हिसाब से देश चल रहा है, मुझे लगता है जी। जो नए नियम है मनोज सिंह जी, वो ये कहते हैं कि बिल्डर्स को जो है स्लम के लिए भी अब वो लोग एक एरिया छोड़ते हैं। ये कहा जाता है कि स्लम के जो बच्चे हैं वो वहीं के सरकारी स्कूलों में जाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूल तो वहाँ पर है ही नहीं, तो ऐसे में वो स्लम के बच्चे अब जाएंगे कहाँ? देखिए, पहले ये नगर पालिका जब हुआ करती थी तो उससे पहले पंचायत का क्षेत्र था, और जितनी आबादी थी उसके हिसाब से स्कूल वहाँ पे बने हुए थे, 2 4 5 गांव मिला के एक। अब आबादी
बहुत तेज़ी से बढ़ी, अधोसंरचना का विकास उतनी तेज़ी से नहीं हो पाया। इसमें फिर वही तकलीफ सिर्फ संसाधनों की है। जी बिल्कुल, संसाधन जो हैं वो यहाँ पर पूरे नहीं। हमारे साथ चूना भट्टी से जुड़े हैं मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। क्या कहना चाहते हैं आप? तो इन तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। यहाँ पर एक मुद्दा मनोज सिंह जी ये भी आता है कि जैसा आपने कहा सरकारी स्कूल वहाँ पर नहीं है, सरकारी अस्पताल भी तो वहाँ पर नहीं है। ऐसे में जो स्लम वहाँ पर है वो लोग इलाज के लिए कहाँ जाएंगे, बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे? देखिए, भोपाल शहर से लगा हुआ ये क्षेत्र है, वो बहुत दूर नहीं है जो मुख्य अस्पताल है जी। बहुत जिस संसाधनों वाला हमारा देश है उसमें बहुत करीब करीब अस्पताल स्कूल बनाया जाना संभव नहीं है। सीमित संसाधनों में कितना बेहतर प्रयास कर पाएँ यही ज़्यादा आवश्यक है मुझे लगता है। जी, बीडीए की जो योजनाएं आ रही हैं उनके तहत अब कहा जा रहा है कि लगभग 370 एकड़ ज़मीन को जो है एक्वायर करके वहां पर उनकी योजनाएं जो है लागू होंगी। ऐसे में आने वाले भविष्य में क्या चेहरा भोपाल का देखते हैं? ट्रैफिक की सिचुएशन क्या होगी? भोपाल का प्लान्ड होगा, अनप्लान्ड होगा, सब चीज़ें किस तरह से वहाँ पर होंगी? सौभाग्य से हमारा शहर बहुत अच्छे से प्लान किया है हमारे योजनाकारों ने जी। और टाउन प्लानर्स ने, और आगे भी जो मास्टर प्लान आज लागू है और जो आगे मास्टर प्लान बन रहे हैं, जो योजनाएं बन रही हैं, उनको देखते हुए लगता है कि हमारा शहर देश के उन चुनिंदा शहरों में होगा जो बहुत अच्छे से प्लान किया गया है और बहुत निगरानी से उसको विकसित होने दिया गया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हैं सुरेश यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। क्या कहना चाहते हैं मनोज सिंह जी? हमने जो पूरी खबर दिखाई है उसमें अगर आपने गौर किया होगा तो यही बात कही है कि नोटिफिकेशन के बाद ये हुआ है। देखिए, इसीलिए शायद कोर्ट में बीडीए के अधिकारियों ने ये बात मानी भी है और कार्रवाई की भी बात कही है। नहीं, ठीक है, कार्रवाई चल रही होगी, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि जो व्यवसाय के श्रेष्ठ सिद्धांत हैं उन पे जो लोग काम करते हैं, मुझे लगता है कि जो जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। वो हमेशा अपने उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हैं और अगर अन्यथा की स्थिति में क्या होगा उनका विकल्प उन्होंने निश्चित रूप से सोचा। जी बिल्कुल, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो भोपाल विकास प्राधिकरण ही रहे, भोपाल विनाश प्राधिकरण ना बन जाए, लोगों को किसी तरह का नुकसान ना हो। मनोज सिंह मीक जी, आप स्टूडियो में आई थी, अच्छी चर्चा आपसे हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला बंसल न्यूज़ पर लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।